कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हम किसी को भाव देना बंद कर दें तो शायद वो बस हमारी ज़िंदगी से चला जाएगा। लेकिन होता अक्सर उल्टा है। जब आप किसी को नज़रअंदाज करते हो, जब आपकी बातें बंद हो जाती हैं, जब आपके जवाबों की जगह बस चुप्पी रहने लगती है, तो वो इंसान भीतर ही भीतर बेचैन हो उठता है। और तब उसे समझ में आता है कि अब मुझे उसकी आदत हो गई है। भाव का महत्व इंसान तब समझता है जब वो छिन जाता है। भाव यानी आपकी मौजूदगी, आपकी बातें, आपका प्यार। जब तक वो मिल रहा होता है तब तक उसका मोल नहीं समझा जाता। लेकिन जब वो भाव छिन जाता है तो लगता है जैसे कोई अंदर से हमें तोड़ रहा है। आपका हाल पूछने वाला अब पूछता नहीं है। आपकी आँखों में आँखें डालकर देखने वाला अब नज़रें चुराने लगता है। भाव न मिलने पर दिल में एक उलझन पैदा होती है। जब भाव देना बंद हो जाता है तो वो इंसान दो दुनियाओं में फँस जाता है। एक वो जहाँ सब पहले जैसा था और दूसरी दुनिया वो जहाँ सब कुछ बदल चुका है। वो सोचता है, क्या वो मुझसे दूर हो गया है या फिर मैं ही उसके लिए अब ज़रूरी नहीं रहा। इस उलझन में वो दिन भर खुद से लड़ता है। शाम को आपकी प्रोफाइल देखता है, रात को आपकी पुरानी चैट्स पढ़ता है और यही बातें उसके सीने में कांटे की तरह चुभती हैं। इंसान को जब खुद से दूर किया जाता है तब क्या होता है? कभी-कभी आप खुद नहीं चाहते कि आप दूर हो जाओ, पर हालात, आत्मसम्मान या थकावट आपको पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। और जो वो दूसरी ओर होता है, वो समझ नहीं पाता कि अब वो अकेला महसूस क्यों कर रहा है। इंसान तभी तड़पता है जब उसे भाव का स्वाद लग चुका होता है, क्योंकि जब कोई आपको दिल से चाहने लगता है तो वो आपकी हर छोटी बड़ी बात से जुड़ जाता है। भाव देने का मतलब सिर्फ बातें करना नहीं होता। भाव देना सिर्फ मैसेज या कॉल करना नहीं होता। भाव देना होता है किसी की परवाह करना, किसी के बारे में सोचना, किसी को महसूस करना। जब आप वो सब करना बंद कर देते हो तो वो इंसान खुद को खाली महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि आप उसके जीवन से निकल चुके हो और वो उस खालीपन को भरने के लिए खुद को झूठी उम्मीदों में उलझाने लगता है। भाव न मिलने पर आत्मसम्मान पर गहरी चोट लगती है। जब किसी को नज़रअंदाज किया जाता है तो सिर्फ दिल नहीं टूटता बल्कि आत्मसम्मान पर भी गहरी चोट लगती है। वो इंसान सोचता है, मैं इतना भी ज़रूरी नहीं कि वो मुझसे दो शब्द कह दे। क्या मेरी भावनाएं सिर्फ एक ऑप्शन थी? धीरे धीरे वो खुद से सवाल करने लगता है। वो अपना दोष खोजता है और अपनी अच्छाइयों में भी बुराइयां ढूंढने लगता है। तड़प कभी दिखती नहीं, महसूस होती है। कोई किसी के सामने अपनी तड़प नहीं बिखेरता। वो चुप रहता है, मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखों में एक थकान होती है जो उस इंसान को खोने की है जिसने कभी उसे सबसे ज़्यादा अपना महसूस कराया था। तड़प का कोई शोर नहीं होता, ये एक अंदर का तूफान होता है जो बाहर से शांत दिखता है। और सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब वो जानता है कि आप उसे जानबूझकर इग्नोर कर रहे हो। आप नहीं जानते आप कितना असर छोड़ गए उस इंसान पर। जब आप भाव देना बंद करते हो तो आपके जाने से कहीं ज़्यादा असर आपकी खामोशी छोड़ जाती है। आपके बिना भी उसकी सुबह आपसे शुरू होती है और रात आपकी याद में डूबकर ही ख़त्म होती है। आपके ना होने के बाद भी वो आपकी मौजूदगी को हर चीज़ में ढूंढता है। वो गाने सुनता है जिनमें आपकी बातें होती थीं। वो उन रास्तों से गुज़रता है जहाँ आप साथ चले थे। वो हर जगह आपकी परछाई को महसूस करता है। तड़प का अंत शायद एक नई शुरुआत हो।
हर तड़प का अंत सिर्फ भूल जाना नहीं होता। कभी-कभी तड़प ही वो रास्ता होती है जिससे इंसान अपने भीतर की गहराई को समझता है। अगर आपने किसी को भाव देना बंद किया है और वो अब भी आपको याद करता है, तो समझ जाइए उसका प्यार आत्मा से जुड़ा था। शायद वो वापस ना आए, शायद वो कुछ ना कहे, लेकिन उसके अंतर्मन में आप अब भी गूंजते हो। अगर कोई आपकी भावनाओं की कमी से तड़प रहा है, तो वो कमज़ोर नहीं है, वो सबसे मज़बूत इंसान है जिसने आपसे दिल से रिश्ता जोड़ा था। भाव देना कोई सौदा नहीं होता, ये आत्मा का संवाद होता है। इसलिए किसी को भी उस भाव से वंचित मत कीजिए, जिससे उसने आपके जीवन में उजाला भरा था।